नमस्ते। हम पढ़ रहे थे अ पिंच ऑफ स्नफ। आपकी किताब में दी गई एक कहानी, छोटी कहानी, शॉर्ट स्टोरी जो लिखी गई है मनोहर मलगांवकर से। उसको अब हम एक संक्षिप्त रूप में कैसे लिखें, मतलब समरी कैसे बनाएं, वो समझते हैं। उसे अगर आपको एक प्रश्न आए जिसमें आपको संक्षिप्त रूप में यानी आपको समरी बनानी हो इस चैप्टर की, तो आप पहले शुरुआत करेंगे उस चैप्टर का छोटा सा परिचय देकर। यानी चैप्टर का नाम बताइए और उसके ऑथर के बारे में यानी उसके लेखक के बारे में बताइए। तो हम बोलेंगे अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी written by well-known Indian novelist and short story writer मनोहर मलगांवकर। यानी पिंच ऑफ स्नफ जो है एक छोटी कहानी है जो वेल नोन यानी जाने पहचाने भारतीय नॉवेलिस्ट जो नॉवेल लिखते हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर मलगांवकर ने लिखी है। इसके बाद हम फिर बात करेंगे कि ये जो चैप्टर है यानी ये जो छोटी कहानी या शॉर्ट स्टोरी है, ये आखिर बात किस बारे में करती है, इसमें हमने क्या देखा, होता क्या है इसमें। तो अब हम लिखेंगे A Pinch of Snuff is a comedic short story, यानी एक हंसमुख फनी जो हंसाती हो, comedic मानी कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी है, कहानी है, that talks about the narrator's uncle नानू काका and his determination to get a meeting with the minister। यानी ये जो कहानी है बात करती है नरेटर यानी जो हमें कथा सुना के बोल रहा है यानी जो कथा बता रहा है, कहानी बता रहा है, उस उनके मामा जी अंकल नानू काका के बारे में बात करते हैं एंड हिज डिटर्मिनेशन यानी उनकी जो जी जान लगा के वो एक मीटिंग करवाने की कोशिश करते हैं अपने एक मिनिस्टर के साथ। The story is about Nanu Kaka and his nephew as they try to secure a meeting with a high government minister in Delhi quickly। तो यानी कहानी में हम ये देखते हैं कि नानू काका और उनके नेफ्यू यानी उनके जो भतीजे हैं, जो नरेटर है, जो हमें कहानी सुना रहा होता है, तो वो कैसे एक मीटिंग करवाने की कोशिश करते हैं अपनी एक मिनिस्टर से जिनको मिल ही नहीं पाते दिल्ली में जल्दबाजी में। The story talks about how through determination, wit and quick thinking, नानू काका impresses various government officials and secures a meeting। यानी इस पूरी कहानी में हम देखते हैं कि कैसे डिटर्मिनेशन के थ्रू, डिटर्मिनेशन यानी बहुत मन लगा के काम करना या फिर जोर दे के काम करना, तो डिटर्मिनेशन यानी मन लगा के, विट यानी बहुत ही हसीन तरीके से या फिर बहुत ही मजाकी तरीके से कैसे आप काम कर सकते हैं, काफी चतुरता से कैसे काम कर सकते हैं। विट यानी चतुर होना, विट यानी चतुरता एंड क्विक थिंकिंग यानी जल्दी जो सोच सके, क्विक यानी जल्दी, थिंकिंग सोचना या फिर जो मतलब जो काम कर रहा है तो उसको जल्दी जल्दी वो डिसीजंस ले सके, जल्दी जल्दी वो फैसले ले सके, जल्दी सोच सके। नानू काका impresses various government officials and secures a meeting। यानी नानू काका डिटर्मिनेशन, विट एंड क्विक थिंकिंग के साथ काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलते हैं और काफी सरकार में जो काम करते हैं उनसे मिलते हैं और अपनी मीटिंग उनको मिल जाती है। अब अगला क्या लिखेंगे, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, यानी मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है पूरी कहानी का। The author gives a comedic view on the workings of government official। यानी जो लेखक है मनोहर मलगांवकर हमें कॉमेडिक यानी बहुत हसीन नजरिए से, बहुत ही हंसमुख नजरिए से हमें दिखाता है कि भारत में सरकारी काम होते कैसे हैं। Through नानू काका we get a witty commentary on Indian society and its norms। यानी नानू काका की कहानी पढ़ के हमें एक विटी कमेंट्री यानी विट यानी चतुर एक मजाकी टिप्पणी हमें मिलती है। कमेंट्री माने उसके बारे में वो हमें अपने राय बता रहे होते हैं, तो एक बहुत मजाकी टिप्पणी मिलती है इंडियन सोसाइटी पे यानी भारतीय समाज पे और उसमें कैसे तौर तरीके होते हैं। The story also talks about how being innovative and determined can help you achieve your goals। यानी कहानी इस बारे में भी बात करते हैं कि being innovative यानी कैसे प्रगतिशील अगर आप बने, अगर आप जल्दी में सोचे और अगर आप किसी चीज पर जोर लगा के काम करें
तो हम कैसे भी अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, यानी जो भी हम चाहते हैं जीवन में करना वो हम कर सकते हैं। तो जैसे नानू काका ने जी जान लगा के अलग अलग चीज़ें, कुछ बहाने बना के, कहानियाँ बुन के, कुछ ना कुछ करके अपना काम तो करवा ही लिया था। तो वैसे भी एक तरह से हमें एक कहानी ये भी बताती है। चलिए, अब हमने संक्षिप्त रूप में समरी बनाने के लिए 3 चीज़ें देखी। पहली कि छोटा सा परिचय दीजिए ऑथर यानी लेखक और चैप्टर का या इस कहानी का। दूसरा, उस कहानी में होता क्या है उस बारे में लिखिए। तीसरा, मुद्दा क्या था कहानी का, या फिर अगर आपने कुछ सीखा तो उसमें क्या सीखा। तब अगर उन तीनों चीज़ों को हम साथ में लिखेंगे तो आपकी समरी या संक्षिप्त रूप में ऐसे कुछ दिखेगी। तो आप ये ऐसे लिखिए।